ये सी है। अगर आपने इसको थीटा माना है तो मेरे भाई ये हो जाएगा 90 माइनस का थीटा डिग्री। थीटा के सामने की भुजा मेरे भाई हमेशा लंब होती है और 90 माइनस थीटा के सामने की भुजा हमेशा आधार होगी और 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ लो। 90 के सामने की भुजा कर्ण, थीटा के सामने की भुजा लंब और इसके सामने की भुजा हो जाएगी मेरे भाई आधार। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, लंब और आधार इस थीटा के द्वारा बदलते रहते हैं। अगर मान लो आपने इस एंगल को यहाँ पर माना है थीटा, तो इसके सामने की भुजा जो आधार है वो लंब हो जाएगी और ये आपकी कर्ण हो आधार हो जाएगी। ठीक है, बात को समझ लीजिएगा। बस बेसिक यदि आपने समझ लिया, बहुत आसान है, डायरेक्ट पढ़ेंगे हम, बिल्कुल डायरेक्ट तरीकों से पढ़ेंगे तो आप इस चीज को समझो। ये 90 डिग्री है मेरे भाई, यदि मान लो मैंने इसको थीटा माना तो ये हो जाएगा 90 माइनस का थीटा डिग्री। तो इसके सामने का हो जाएगा लंब, इसके सामने को हो जाएगा आधार और 90 डिग्री के सामने की भुजा आपकी कर्ण हो जाएगी। तो डिपेंड करता है थीटा के मान पे कि थीटा का मान यहाँ पर कैसा है। तो जो थीटा का मान होगा उसके सामने की भुजा लंब, 90 माइनस सामने की भुजा और थीटा इसकी भुजा आधार हो जाएगी और 90 के सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी। इस चीज को आप अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लो। ठीक है, अब थोड़े से बात और करते हैं। तो मेरे भाई थोड़े जैसे हम आगे जाते हैं इस पे, तो ये मान लो आपका एक समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का ये एंगल है, इसको हम बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे सी। ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो हम यहाँ पर याद रखना बेटा, लंब बटे लाल बटे कक्का, क्या याद करना है, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का हमने अच्छे तरीके से पढ़ा है। ये साइन है, ये कॉस है और मेरे भाई ये टेन है। तो याद रखना बेसिक से जो नियम होते हैं मेरे भाई, सबसे पहले फॉर्मूला बनता है साइन। साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण होगा। इसके बाद आता है मेरे भाई कॉस थीटा, क्या होगा, कॉस थीटा का मान होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि ए बटा के। मेरे भाई अगर हम बात करें टेन थीटा का, तो टेन थीटा का मान होता है लंब बटे आधार। ठीक, अब टेन का उल्टा क्या होगा, टेन का उल्टा मेरे भाई कॉट थीटा होता है, तो आप यहीं से उल्टा लिख दीजिए। तो ये आएगा आधार बटा लंब हो जाएगा मेरे भाई। और कॉस का उल्टा क्या होगा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो ये आएगा कर्ण बटे आधार। और साइन का उल्टा होता है मेरे भाई कॉसेक थीटा, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, तो इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। हम इनको लिख सकते हैं लंब बटा लंब बटा कर्ण, हम इनको बेसिक लिख सकते हैं। इस चीज को आप अच्छी तरीके से यहाँ पर समझो। इसको हम लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण और ये होता है मेरे भाई आधार बटा कर्ण हो जाएगा, और ये हो जाएगा लंब बटा आधार हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार बटा लंब। बेसिक चीज है, आप अच्छी तरीके से इनको समझते चलिए और आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये होता है कर्ण बटा आधार होता है और ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। ठीक है, ये चीज बेसिक सी है। तो लाल बटे कक्का से हमें ये चीज ध्यान करना है कि भाई यहाँ पर किस चीज को हमें क्या है, कैसे क्या होता है, इस चीज को आप अच्छी तरीके से यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे जाते हैं हम। ठीक, इसके बाद थोड़ा सा और आगे जाते हैं। तो ये चीज तो हम समझ गए अच्छी तरीके से क्या होता है, तो इस चीज को, इसके बाद थोड़े से और आगे हम जाएं। देखो बेटा, इसके बाद साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा का मान क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा। ठीक है, ये नियम है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम डायरेक्ट भी पढ़ेंगे, सवाल को करना कैसे, चीज को भी समझो। तो बस यहाँ पर आप अच्छी तरीके से समझो। साइन हो गया, कॉस हो गया, इसके बाद आता है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है 1 बटा सेक थीटा। सेक थीटा का मान कितना होता है बेटा, 1 बटा ये कॉस थीटा होता है। इसके बाद आते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा का मान होता है 1 बटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा की वैल्यू बात करें तो कॉट थीटा होता है 1 बटा टेन थीटा। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज हमें पता होना चाहिए कि इनकी बेसिक सी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए कि इनकी बेसिक सी वैल्यू
क्या होती है। अब थोड़े से और आगे जाते हैं तो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सर्वसमिका होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यदि हम इसको ऐसे लिखें, इसको हम इसके तरीके भी से भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम स्क्वायर हटाएं तो इस पर सीधा सीधा यहाँ पर अंडर लगा सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद इससे हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि सर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी यहाँ से स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लगाओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो एक सर्वसमिका हमारी ये होती है। इसके बाद और थोड़ा सा आगे चलें, बस आप पेशेंस बना के पढ़ते रहिए, ये गारंटी है कि क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से यहाँ पर समझो। इसके बाद जो एक और होती है अगली वाली जो होती है, अगली जो सर्वसमिका होती है उसको भी आप अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ो। अगली वाली जो सर्वसमिका होगी वो होगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, तो ये उधर जाएगा तो जाएगा कितना, या आप यहाँ पर एक काम ऐसे कर लीजिएगा, इसको उधर लाएगी इसको उधर लाएगी तो ये आएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कितना 1 माइनस की सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं कि सर टेन थीटा, यहाँ से स्क्वायर हटा के उधर लगा दीजिएगा, स्क्वायर हटाएंगे उधर लगाएंगे तो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। और भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे टेन के रूप में निकाला आप सेक के रूप में निकालो, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा टेन स्क्वायर, जैसे मान लो हमें सेक का निकालना है तो इस उधर पहुंच जाएगा, तो इधर पहुंच जाएगा तो ये काय का हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा और चलो, तो ये सर्वसमिका नंबर 1, ये सर्वसमिका नंबर 2, इधर आएगी सर्वसमिका नंबर 3, इधर आएगी सर्वसमिका नंबर 3। तो याद करना ये क्या होता है। अब एक और बचा है, आपको पता है क्या बचा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 और सेक इसमें हो गया तो ये आएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। तो मेरे भाई आप यहाँ से भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे कि सर कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस, बस लिखते चलो और वीडियो को आप क्लास एंड होने के बाद लगातार देखना, भी लगातार देखते रहेंगे तो अभी आपको यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर रूट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ से एक चीज और निकाल सकते हो, अगर मुझे कॉट की निकालना है तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आएगा बेटा कॉट थीटा की वैल्यू आएगी आपकी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये बेसिक सी यहाँ पर हम अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि प्रॉपर्टीज है। बेसिक अरविंद भार्गव नमस्कार, जय श्री राम जय श्री राम। तो बेटा ये बेसिक सी यहाँ पर प्रॉपर मतलब यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। सर्वसमिका आइडेंटिटी ये आपके ध्यान करना, सर्वसमिका नंबर 1, ये सर्वसमिका नंबर 2, ये आपकी सर्वसमिका नंबर 3 है, ठीक है। ये हमारा बेसिक सा सब चीज है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ें और इसके पीछे आप यहाँ पर देखें तो ये बेसिक सी यहाँ पर नॉलेज है, ठीक। तो इसको आप बात को समझिएगा। हम इस वीडियो में 2 चीजें यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। एक तो कर रहे हैं त्रिकोणमिति, ध्यान करना लंबी चलेगी थोड़ी सी, आप समझ सकते हो। एक तो त्रिकोणमिति और दूसरा करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति। ये जो बच्चा एसएससी भी दे रहा है उसके लिए भी ये बिल्कुल ही कारगर होने वाली है। चाहे एसएससी गणित सबका बराबर होता है, बस लेवल बढ़ जाता है। तो ये 2 यूनिट, जो यूनिट नंबर आपकी 5 है, त्रिकोणमिति और प्रतिलोम त्रिकोणमिति का विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे, ठीक है। निशांत पांडे नमस्कार। तो इस चीज को आप अच्छी तरीके से यहाँ पर समझो, ठीक। तो ये त्रिकोणमिति और प्रतिलोम त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी सवाल हैं वो करेंगे 3-4 दिन के बाद, 5 दिन में। उसके बाद फिर दूसरा जो टॉपिक आएगा लिमिट है, फंक्शन अर्थात ये चीजें, इंटीग्रल, डिफरेंशियल, ये सब चीजों को हम अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस आप क्लास में जल्दी से नोटिफिकेशन जैसे ही आए तुरंत जुड़ जाएं।
इसके बाद जैसे हम थोड़े से आगे और बढ़ते हैं तो इसके बाद अब क्या क्या आने वाला है, तो इस चीज को समझो। इसके बाद आता है टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है मेरे भाई साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देखो हम अधिकतर फॉर्मूले लिखेंगे भी, आप पढ़ना भी, लेकिन अधिकतर हम क्या काम करेंगे, विदाउट फॉर्मूले के भी पढ़ेंगे, डायरेक्ट त्रिकोणमिति को कैसे करना है, चाहे वो हाइट एंड डिस्टेंस हो, चाहे ये हो। तो बस आपको मेहनत आपको करना है, समझाना मेरा है, नहीं आया समझ में दोबारा पूछ लो, इतना आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। अब दूसरा आता है इसके बाद टेन के बाद कॉट। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो बेटा ये होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। दो चीजें आप ये भी बिल्कुल दिमाग में रखना, ठीक है, ये चीजें बिल्कुल दिमाग में रखना, ठीक है। इसके बाद थोड़े से और आगे चलते हैं हम, इसके बाद थोड़े से और आगे चलते हैं मेरे भाई, तो उसमें भी आपको क्या क्या ध्यान रखना है, इन चीजों को ध्यान रखो। अब कुछ ऐसे नियम हैं, जल्द से जुड़ जाइए, जल्द से जुड़ जाइए, ठीक है। तो इसके बाद आता है साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस। बस आपको जुड़ना है, जुड़ते जाइए, जल्द से जुड़ते जाइए। साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, एक ए वाला फॉर्मूला होता है। इसके बाद मेरे भाई यहाँ पर दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो माइनस वाला होता है, साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, इसको समझो। साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले में क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, ठीक है, दो फॉर्मूले। तीसरा फॉर्मूला भी इसका और होता है भैया, तीसरा फॉर्मूला क्या होगा, कॉस के साथ होता है, कॉस ए प्लस बी, ए भी होता है, तो कॉस ए प्लस बी बराबर कितना होता है, इसको भी आप अच्छी तरीके से यहाँ पर समझो बेटा। कॉस ए प्लस बी का मान, देखो जाओ मत बार बार जाते आते रहते हो, ऐसा नहीं। कॉस ए प्लस बी का मान क्या होता है, तो कॉस वाला जो होता है वो कॉस ए कॉस बी, मतलब माइनस लग जाता है, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस लग जाता है, बहुत बढ़िया। फिर आता है साइन ए और साइन बी। चौथा जो फॉर्मूला बनता है वो आता है कॉस के साथ ए माइनस बी, कॉस के साथ ए माइनस बी आता है। तो बेटा ये आएगा यहाँ पर कॉस ए। देखो बहुत फॉर्मूले मिलेंगे, लेकिन हम कॉस ए से ही करेंगे कि बिना फॉर्मूले के सवालों को अच्छे तरीके से करें, ठीक है, लेकिन हमें फॉर्मूले पता होना चाहिए। साइन ए और साइन बी, ये हमारा बेसिक से फॉर्मूले हैं। इसके लिए आप यहाँ पर एक चीज और समझो, इसके लिए हमें यहाँ पर एक चीज और समझना है। ये समकोण त्रिभुज है, ये यहाँ पर 90 डिग्री है, आप अच्छी तरीके से जानते, और ये आपका थीटा डिग्री है, तो बेटा ये होगा यहाँ पर 90 माइनस का थीटा डिग्री। कितना होगा, 90 माइनस का थीटा डिग्री होगा। ट्रिपलेट याद करना है, ट्रिपलेट क्या है, 3 4 5, ध्यान करना। ट्रिपलेट का मतलब होता है पाइथागोरस। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाई हमने, बात को समझना, देखो बात को समझो, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, कौन सी प्रमेय मेरे भाई, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हमने यहाँ पर लगाई। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, इसको समझो। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। अब इसके कुछ ट्रिपलेट हैं, उनको आप अच्छी तरीके से यहाँ पर लिखें। 3 4 5 6 8 10, ठीक है, 9 12 15, ठीक है, 12 16 20 15 20 25, ठीक है, 15 20 25, जितने इतने हैं वो मैं लिख देता हूं, बाद बाकी देखो 18 24 30, ठीक, ये वाले आ गए, 18 24 30 आ गया। अब देखो 7 24 25, 5 12 13, 5 12 13,
5 12 13, ठीक है, 5 12 13। इसके बाद और आगे जाएं, 9 40 41, ठीक है, ये ध्यान करना। अब ये कुछ भी कर सकते हैं, इसको 3 मान सकते हैं, इसको 4, इसको 4, इसको 3, कुछ ही मान लो, बस याद रखना इन चीजों को, ठीक है। 10 24 26, 10 24 26। एक और होता है 1 2 रूट के अंदर 5, ये 888 है। इनके अलावा और भी 888 होते हैं बेटा, पॉइंट में भी होते हैं, कुछ ही होते हैं, तो उनको हम धीरे धीरे आगे जाएंगे तो समझते जाएंगे। ये बस बेसिक सी चीजें आपको यहाँ पर याद होना चाहिए मेरे भाई, बेसिक सी चीजें आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेसिक चीजें आपको यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है भाई। बच्चे बहुत कम जुड़े हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीजें हमें यहाँ पर आना चाहिए, ठीक, इस प्रकार से। अब थोड़े से हम जैसे ही और आगे चलते हैं, थोड़े से जैसे हम और आगे चलते हैं, इनको आप अच्छी तरीके से और चीजों को समझिएगा कि और आना क्या है, ठीक है। ठीक, ये चीज आप अच्छी तरीके से समझ गए यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब टेबल बनाना, और देखिए किसकी क्या वैल्यू होती है, इस चीज को आप अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लीजिए। आते जाते मत रहा करो, आते जाते रहोगे तो देखो समस्या क्रिएट होती है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लंबे समय से हमारी क्लास बंद रखी हुई है, तो आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझो कि बेटा आप यहाँ पर उपस्थित रहें, ठीक है। बात समझो, टेबल कैसे बनाना है इस चीज को समझो। टेबल, मानव की टेबल कैसे बनाना है इस चीज को समझो। सबसे पहले लिखते हैं हम यहाँ पर, साइड से ही बनाना शुरू कर देता हूं। ये हो जाएगा साइन थीटा, बेटा ये होता है कॉस थीटा, और ये होता है टेन थीटा, टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा, साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है। ये आप विशेष यहाँ पर इस चीज को अच्छी तरीके से यहाँ पर रखें। यहाँ पर ले लेता हूँ 0 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक। ये चीज समझ गए। 30 0 30 45 60, तो देखो 0 से हमें शुरू करना है, 0 30, यहाँ पर लेना कैसा है 0 1 2 3 और 4, सब में 4 4 से भाग देना है। सर 4 से भाग क्यों दिया जाता है? 4 से भाग क्यों दिया जाता है? क्योंकि पूरी जो त्रिकोणमिति है वो 3 पार्ट में बटी होती है, 1 2 3 4, इस प्रकार फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो हमने यहाँ पर 4 से भाग दिया, और 4 से भाग देने के बाद इनको सबको रूट के अंदर लिख दिया। 4 से देने के बाद सबको 4 से भाग दिया, सबको रूट के अंदर यहाँ पर हमने लिख दिया। तो देखो बेटा ये तो 0 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? इस मान का तो 0 ही हो जाएगा। आप इस चीज को समझो, 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो 0 आता है, और संख्या में 0 से भाग देंगे तो मेरे भाई अनंत आता है। चीज को आप अच्छी तरीके से यहाँ पर नोट कर लो। ये चीज तो आप अच्छी तरीके से यहाँ पर जानते हैं। भरत जाटव नमस्ते, नमस्ते भरत, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आप यहाँ पर समझो, ये 0 हो जाएगा, ये 1/4 मतलब 1/2, इसको काटो ये 2 बार तो ये आएगा 1/√2, इसको काटेंगे तो √3 आ जाएगा ऊपर, 4 अंडर रूट के अंदर 4 होता है 2 का, ये कट जाएगा 1 बार तो जाएगा 1। बस सीधा आप यहाँ पर रख दीजिए, सीधा आप यहाँ पर रखेंगे, 0 आएगा, इसका मान 1/3, 2, इसका मान 1/√2 आएगा, इसका मान हो जाएगा √3/2,
इसका मान आएगा 1। तो मेरे भाई साइन का जो वैल्यू है, साइन की जो वैल्यू है मेरे भाई आप यहाँ पर अच्छे तरीके से समझिए। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 का मान होता है 1, साइन 90 का मान होता है 1। इस चीज को समझो। अब इसको उल्टा लिख दीजिए। और एक और चीज ध्यान करना, साइन जो होता है, साइन हमेशा ध्यान करना 0 से 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर बढ़ता है। याद रखना साइन जो है वो 0 से 90 की ओर बढ़ता है। इसको उलट के लिख दीजिएगा। यहाँ पर 1 आएगा, ये जाएगा 1/√3/2, ये हो जाएगा मेरे भाई ये उल्टा लिख दिया, इधर पहुंच जाएगा इधर, ये पहुंच जाएगा इधर। ठीक, तो साइन 0 साइन कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 0 होता है। चीज को समझो। अभी बहुत सी गहराइयां आपको मिलने वाली है, चीज को यहाँ पर समझे। अब हमें निकालना है टेन। तो मेरे भाई टेन क्या होता है, टेन थीटा का जो मान होता है वो हमने अभी पीछे पढ़ा है कैसे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। टेन थीटा का जो मान होता है वो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। तो 0 में आप 1 से, इनमें देखो ये लिखा है साइन, ये लिखा है कॉस, कॉस साइन में कॉस से भाग लगाएंगे तो टेन की वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है मेरे भाई साइन थीटा, सॉरी टेन थीटा बराबर होता है यहाँ पर कितना, टेन थीटा बराबर होता है यहाँ पर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और 0 में किसी संख्या से भाग लगाते हैं, 0 में 1 से भाग लगाएंगे 0 आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा मेरे भाई। तो आएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर जैसे हम इसमें भाग लगाएंगे 1/2। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बढ़ते जा रहे हैं, अच्छी बात है। 2 से 2 कट जाएंगे तो ये आएगा 1/3 हो जाएगा, रूट से 1 कट जाएगा, √2 कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो √3 आएगा, और ये आ जाएगा मेरे भाई इनफाइनाइट। किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं, किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर इनफाइनाइट बनता है। बात को समझो अच्छे तरीके से, चाहे वर्ग 2 दे रहे हो या चाहे किसी भी परीक्षा का एग्जाम दे रहे हो, उसमें त्रिकोणमिति इसी लेवल की आती है। हम 0 से पढ़ेंगे, बेसिक प्लस थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे, 0 से हाई की ओर जाएंगे तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर बाहर नहीं जाएगा। इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ के यहाँ पर अच्छे समझो, है ना। अब देखो 10 आ गया, 10 का उल्टा कर दो, 10 को उल्टा लिख देंगे तो मेरे भाई ये आ जाएगा मान का आएगा, 10 का उल्टा लिख देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर किस चीज का मान, देखो यहाँ से लिख दो तो इनफाइनाइट √3 ये यहीं रहेगा, ये पहुंच जाएगा इधर और 0 पहुंच जाएगा लास्ट में, 0 पहुंच जाएगा लास्ट में। ठीक है, आ गया। अब हमने 4 निकाला, अब हमें निकालना है सेक। सेक क्या होता है मेरे भाई, सेक जो होता है वो होता है 1 सेक थीटा का मान क्या होता है, तो देखो बेटा सेक थीटा का जो मान होता है वो होता है 1 कॉस थीटा, यानी कॉस का उल्टा कर देंगे सेक होता है। हम बेसिक चीज पढ़ रहे हैं, हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं। तो देखो सेक क्या है, यहाँ पर कॉस क्या है, कॉस 1 है, 1 का व्युत्क्रम 1 ही होगा। मैं बोलूं भैया 1 का व्युत्क्रम कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 1 का व्युत्क्रम तो 1 ही होगा। भाई उल्टा का मतलब होता है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है इनवर्स, व्युत्क्रम का मतलब होता है इनवर्स। किसी संख्या को, कोई संख्या दी n है, मैं बोलूं इस n का इनवर्स क्या है, प्रतिलोम। प्रतिलोम क्या होता है, साइन थीटा का मान। बात को समझो। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात आ गई तो इसको समझ ही लो। यहाँ पर मैं बोलूं n का व्युत्क्रम क्या होता है, तो किसी संख्या को 1 के बटे में पहुंचाना ही इनवर्स होता है। ठीक है, ऐसे या आप लिख सकते हो n का व्युत्क्रम, मैं पूछूं n का व्युत्क्रम क्या है तो इस पे कह दोगे n की पावर -1। इसी प्रकार मैं पूछूं साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, तो आप बोलेंगे साइन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स थीटा। तो बस ये जो वैल्यू है ये आपका त्रिकोणमिति है, इस रूप में लिखना शुरू हो जाता है तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति होना शुरू हो जाती है। तो हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति पे हम उसी टाइम पे पढ़ेंगे जब हमें उस टॉपिक को पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं कि त्रिकोणमिति में क्या क्या चीज है, इस चीज को पढ़ो। तो बस हम देखो 1 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1 होगा, 1 √3/2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 का व्युत्क्रम क्या होगा, √2 होगा। इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका 2 होगा। और 0 का व्युत्क्रम क्या होता है, 0 का व्युत्क्रम हो जाएगा मेरे भाई इनफाइनाइट। बहुत बढ़िया, 0 का व्युत्क्रम क्या होगा, इनफाइनाइट। बस इसको आप पलट के लिख दो, खेल खत्म हो गया। पलट के लिख दीजिए, खेल खत्म हो गया। ये हो जाएगा इनफाइनाइट, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 1। अब बात को समझो। अब हमें इनको याद कैसे करना है, याद ऐसे करना है कि देखो जिन दो कोणों का मान 90 डिग्री होगा, आप अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा यदि दो कोण हैं उनका मान 90 डिग्री है,
अल्फा प्लस बीटा, दो कोण का मान 90 डिग्री होता है, तो बेटा ये पूरक कोण होते हैं। क्या होता है? ये पूरक कोण होते हैं, हम अच्छी तरीके से जानते हैं। जब जिन दो जो कोण पूरक कोण होंगे उनका मान बराबर होता है, यानी उनका मान सेम होगा, बस इतना ध्यान करना। मैं बोलूं साइन जीरो, जो साइन जीरो का मान है वही कॉस 90 का मान है, जो साइन जीरो है वही कॉस 90 है, साइन जीरो जीरो कॉस 90 जीरो। अब देखो 90 है, साइन 30 का मान 1/2, मैं बोलूं कॉस 30 का मान 1/2, क्योंकि 30 प्लस 60 90 हो जाएगा। मैं बोलूं साइन 45 का मान 1/2, क्योंकि 45 90 होगा, तो साइन 45 प्लस कॉस 45, साइन 45 कॉस 45 को जोड़ोगे तो 90 होगा, तो 1/√2 1/√2 दिया जाएगा। अब देखो जो tan 0 का मान होगा वही cot 90, वही आपका cot 90 का मान होगा, tan 0 0, तो देखो cot 90 आपका 0। अब tan 30 का मान 1/√3 होता है, वही cos 60 का मान होगा 1/√3। अब ये दो मान फिक्स हो जाते हैं, tan cot 45 का मान 1 होता है, जो sec 0 का मान होगा वही cosec 90 का मान होगा, sec 0 1 cosec 90 1। अब sec यहाँ पर 30 2/√3, उसी प्रकार cosec 60 का मान भी यहाँ पर 2/3, ये दोनों की वैल्यू बराबर होती है। बीच बीच के 45 पे इन दोनों का मान, पूरक कोणों का मान बराबर होता है, चीज को समझो। ठीक, तो इस प्रकार से हमने इसको समझ लिया है मेरे भाई। अब हम चलते हैं थोड़े क्वेश्चनों की ओर अब हम चलते हैं थोड़े क्वेश्चनों की ओर, ठीक है। क्वेश्चन की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने इस प्रकार से लिखा है। क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान ज्ञात करो। तो मेरे भाई आप यहाँ पर देखिए, साइन थीटा का मान दिया है हमें कितना, ये तो 90 डिग्री है। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा जो मान होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। लंब 4 है, कर्ण आपका 5 है, तो हम पीछे एक पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़ के आ रहा है कि सर ये फिर आधार होगा 3। बस इनको याद रखना है, आप हर जगह पाइथागोरस प्रमेय का यूज मत करना कि यूज करके उसको निकालो, ये नहीं करना। हमें इनके साथ साथ ये भी देखना है कि भाई बन क्या रहा है। तो लंब 4 कर्ण 5, तो ये 3 होगा। बस आप यहां पर रखो, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा का मान है 4/5 रख दिया, प्लस आ गया। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा का मान होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार आपका 3 है, कर्ण आपका 5 है, ये हो गया साफ। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटा आधार, लंब प्लस आधार। कॉट थीटा क्या होता है? आधार बटा लंब, आधार बटा लंब हो जाएगा आपका कॉट थीटा। बस इन चीजों को आप अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लो। नहीं समझ पा रहे तो बात को समझो, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी आप यहाँ पर समझ सकते हो। हमने इन विशेष चीजों में अच्छी तरीके से इनको पढ़ा भी है। देखो हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ा है, कॉट थीटा कॉस क्या होता है? ये होता है। कॉट क्या होगा? आधार बटा लंब। ये चीज हम पीछे से पढ़ के आ रहे हैं, जब पीछे के इन चीजों को पढ़ के आ रहे हैं तो हमें इन चीजों का यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप रिवाइजर करो, अच्छे तरीके से रिपीट करो, रिवाइज करो, और बार बार वीडियो को देखेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है भैया। लिंक को शेयर कर दो जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चा क्लास में जुड़ जाए। लिंक को शेयर करो जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चा क्लास में जुड़े और इस प्रकार की चीज का बड़ा आनंद ले, ठीक है। थोड़ा सा मैं लिंक को शेयर कर देता हूं, आप लोग भी शेयर कर दीजिए। चलो देखो, अब आप यहाँ पर इस चीज को अच्छे तरीके से यहाँ पर समझो। हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन जैसे हम थोड़े से आगे की ओर जाएंगे तो हम सुपरफास्ट तरीके से करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने जैसे देखा, ऊपर तो बेस इक्वल है 5 आएगा, ऊपर हो जाएगा 4 और 3 7, 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 प्लस 3 त्रिका 9, और नीचे हो जाएगा 4 तिया 12, ठीक है। कर दो भैया इसको सॉल्व। ऊपर आएगा 7/5, नीचे हो जाएगा 12 9 21, 21/12, 21/12 इनको पलट दो तो 7/5, 12 जाएगा ऊपर, 21 आएगा नीचे, 12 जाएगा ऊपर, 21 आएगा मेरे भाई नीचे।
12 जाएगा ऊपर, 21 आएगा नीचे। ये 1 सेकेंड, 4 चौको 16 आएगा। ये रुक जाओ थोड़ा सा यहाँ पर, ये यहाँ पर थोड़ा सा इसको आप यहाँ पर देखिएगा। देखो 4 चौको 16 तो जाएगा 3 त्रिका 9 बटे में जाएगा 12, बटे में आएगा 12 तो जाएगा 25/12। तो आप इसको भी यहाँ पर करेक्ट करके लिख दो, ये आएगा 25/12। 12 इंटू 7 करेंगे तो हो जाएगा 84, 25 इंटू 5 करेंगे तो हो जाएगा 125। तो आप समझ पा रहे होंगे इसका जो आंसर आएगा वो 84/125 ऑप्शन नंबर ए आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 84/125, आंसर आपका इस सामने जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, जल्दी से इसको सॉल्व करो, ठीक है। बच्चे भी बहुत फोन लगाते रहते हैं, ये पता नहीं क्या क्या कैसे टाइम पे फोन लगाते हैं जिस टाइम पे क्लास चल रही होती है। चलो आ जाओ। तो यहां पर फिर देखो सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है इसको आप यहां पर समझो। देखो बेटा पहली वीडियो में ही हमने इसको पढ़ाया कि सेक थीटा का मान क्या होता है। सेक थीटा क्या होता है इस चीज को पढ़ो। सेक थीटा क्या होता है इसको पढ़ो। सेक थीटा बराबर होता है मेरे भाई, ये देखो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटा आधार। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, ठीक है, कर्ण बटा आधार। तो आप यहाँ पर जैसे आप इसको पाइथागोरस में लगाओगे यहाँ पर, तो इसको देखो कर्ण, कर्ण बटा आधार, कर्ण ये है आधार ये है, तो ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। इस चीज को आप यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ो। देखो यहाँ पर, तो ये जाएगा आपका साइन थीटा, साइन होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, 2 का 2 कॉस क्या होता है, कॉस होगा आधार बटा कर्ण, ठीक है, ये आ गया। इधर आओ टेन क्या होता है लंब बटा आधार माइनस कॉट क्या होता है आधार बटा लंब। इसको कर लीजिए सॉल्व, 3/5 हो जाएगा, 4 दूनी 8/5 बटा हो जाएगा आपका, इसको गुणा कर लीजिए, 3 त्रिका 9 माइनस का 16 बटा हो जाएगा 12। ऊपर देखें आधार बराबर है 5 आएगा और 3 में से 8 जाएगा तो जाएगा माइनस का 5 और हो जाएगा आपका कितना 10, 10 और 6 16 यानी कि माइनस का 7/12, ठीक है। बस इसको आप यहाँ पर कैंसिल कर दीजिएगा, कैंसिल करेंगे तो ये कट जाएगा, -1 माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 12 पहुंच जाएगा ऊपर, 7 आएगा नीचे, यानी कि 12/7 आपका ऑप्शन नंबर बी, 12/7 ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। 12/7 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बारह बटा 7 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझिएगा। टेन थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, बात को समझो। देखो इसी को एक लंब बटा आधार, लंब ए है आधार बी है, तो ये हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर, कर्ण हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इस टाइप के सवाल को आपको विशेष ध्यान देना है। इस टाइप के सवाल को आपको विशेष ध्यान देना है। अब आप इधर आइए, ये हो जाएगा ए इंटू साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो ए बटा रूट के अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी कॉस क्या होता है, कॉस होता है ए बटा कर्ण की ए हो जाएगा आधार बटा कर्ण, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में आइए साइन ए बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू कॉस हो जाएगा आधार बटा कर्ण, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको समझो, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा मेरे भाई ए इंटू ए स्क्वायर और इधर हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर। बात को समझो, मैं यहाँ पर स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि बटे में अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, बटे के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
ठीक, बटे के अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको भी देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी कॉमन आ जाएगा जी, तो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस कैंसिल कर दो इसको। कैंसिल जैसे ही आप यहाँ पर करेंगे तो देखो कैंसिल जैसे ही आपने किया इससे कट जाएगा, इससे किया जाएगा, तो आंसर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इस सवाल का आंसर। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे हम आगे की क्लास की ओर जाएंगे तो इसको समझ लीजिएगा, ठीक हो। अब यहाँ पर एक चीज और समझो, जब भी आपका यहाँ पर सवाल किस में आएगा, जब भी हमारा सवाल यहाँ पर किस में आए, जब भी सवाल यहाँ पर टेन थीटा में आए और साइन साइन कॉस कॉस, इधर मान निकालना हो साइन प्लस माइनस बटे साइन प्लस माइनस का, ठीक है, और आपका इसमें आए, तो यहाँ पर हम एक चीज और लगा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, और ये दिया है ए बटा बी, ये दिया है हमें ए बटा बी दिया है, तो ए का मान हो जाएगा ए, बी का मान हो जाएगा ये। हम डायरेक्ट अप्रोच लगाना, एक और तरीका यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, एक और तरीका यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो देखो ए साइन का मान ए है तो आप ए रख दो, माइनस बी, कॉस का मान बी है तो बी रख दो, ए गुणा ए यहाँ पर भी रख दो, बी गुणा बी, तो ये डायरेक्ट कर लेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको भी हम डायरेक्ट तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं, तब भी हमारा आंसर यही आएगा। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, ठीक है। एक एक दो ठीक है इस टाइप के क्वेश्चन। ये देखो 10 कॉट में आ गया सवाल, काय में आएगा कॉट, कॉट होता है आधार बटा लंब, कर्ण हो जाएगा आपका 5, बस रख दो। 1 प्लस साइन, साइन होता है 4 बटा, यानी कि साइन होगा लंब बटा आधार, लंब आपका 4 दिया है, सॉरी लंब बटा कर्ण, लंब आपका दिया है 4, कर्ण दिया है 5, प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार आपका 3, कर्ण दिया है आपका 5 बटे, इसको भी और सॉल्व कर दीजिए। 1 माइनस सेम टू सेम लिखो 4 बटा 5 प्लस ये जाएगा आपका 3 बटा 5, ठीक है, कर लो इसको सॉल्व। हो जाएगा कितना, 5 एकम 5 और 4 9, 9 बटा 5 प्लस 3 दूनी 6 बटा 5 बटे 5 एकम 5 में 4 जाएगा 1 बटा 5 प्लस 3 बटा 5, ठीक है। ये हो जाएगा कितना 5, 6 और 5 9 और 5 हो जाएगा 15 बटा, ये भी नीचे आएगा 5, ऊपर हो जाएगा 4, 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट रहा है क्या, प्लस माइनस है कुछ, प्लस माइनस है कुछ क्या, जल्दी बताओ बेटा, प्लस माइनस कुछ है क्या यहाँ पर ऐसा कुछ। ये माइनस का आएगा, और माइनस का आएगा, जल्दी से करो बेटा इसको सॉल्व। चल तो सब सही रहा है, 4 और 5 5 बटा ये 6 बटा ये हो जाएगा आपका 5, 1 बटा 5 प्लस 3, ऊपर हो गया 15, नीचे आएगा 5 5 5 5 5 4, फाइनली आंसर कितना आएगा 15 बटा 4, फाइनली आंसर आएगा 15 बटा 4। इनमें कोई ऑप्शन मिस्टेक है तो यहाँ पर लिख लो 15 बटा 4 पहले पे ही, ठीक है भैया। अब थोड़े हम आगे की ओर जाते हैं, ठीक है। ये भी सवाल आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, अगला अच्छा सवाल है, सवाल बहुत अच्छा है, इसको आप समझिए। देखो जब भी ऐसा सवाल आए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आए तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये जाएगा 5 दूनी 10 साइन थीटा माइनस ये जाएगा 15 कॉस थीटा बराबर, इसका दर गुणा करेंगे 3 दूनी 6 साइन थीटा प्लस
4 cos थीटा। बस इसमें से क्या करना है, अब इसको इधर उधर करो बस। ये आएगा इधर 6, 10 में से 6 जाएगा 4 साइन थीटा आएगा, ये माइनस उधर जाएगा, काय का हो जाएगा प्लस। 15 और 4 कितना हो जाएगा 19 cos थीटा। हमें निकालना है टेन थीटा की वैल्यू, बस हमें निकालना है यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू। तो साइन की बटे में ले आओ cos, तो 5 4 को ले जाओ 19 की बटे में, तो जाएगा साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर 19/4। तो साइन बटा कॉस होता है मेरे भाई टेन थीटा, साइन बटा कॉस होता है टेन थीटा, तो जाएगा 19/4। 19/4 आपका ऑप्शन नंबर सी, 19/4 आपका ऑप्शन नंबर। कोई बच्चा मुझे बार बार फोन लगा रहा है तो प्लीज डिस्टर्ब ना करें, क्लास लगातार चलेगी, इस बीच में मैं आपको यहाँ पर नहीं कर सकता, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल भी अटेंड नहीं कर सकता, इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझो। तो बस क्लास से जुड़ने के लिए आप जल्दी से लाइव क्लास में जुड़ जाइए, वो आपको फायदा ले सकते हैं, वरना आप सोचें कि यहाँ पर अगला सवाल करिएगा भैया जल्दी। तो जब भी क्लास चलती रहा करे तो ऐसे क्लास के बीच में डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की ओर आइए। ये भी सेम टू सेम है, इसको भी यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप मान निकाल लो। यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे तो जाएगा 3 दूनी 6 साइन थीटा प्लस माइनस 3 इंटू 3 करेंगे तो 3 टेन थीटा। 1 का इधर गुणा करेंगे तो जाएगा 3 साइन थीटा प्लस 2 टेन थीटा, ठीक है, 2 टेन थीटा हो जाएगा। बस यहाँ पर हमें क्या करना है, इधर उधर कर दिए, इधर आएगा देखो 6 साइन थीटा बराबर में लिखा है 3 साइन थीटा, 6 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर आएगा 3 साइन थीटा, उधर पहुंचा दीजिए, जुड़ के हो जाएगा 11 टेन थीटा हो जाएगा, 11 टेन थीटा हो जाएगा। इस चीज को समझो। अब आप यहाँ पर एक चीज अच्छी तरीके से समझो, यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको आप इसके बटे में लाओ, इसको आप इसके बटे में पहुंचाओ, तो जाएगा साइन थीटा बटे हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर टेन थीटा। देखो इतने तो हमें फॉर्मूला आना चाहिए जिससे कि हम सवाल को अच्छी तरीके से यहाँ पर कर भी सकें। तो जाएगा 11/3, थोड़ा सा और करो, साइन थीटा आपका लिखा ही है, लिखा रहने दो। टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो इस कॉस को पहुंचा दो आप ऊपर, कॉस को यहाँ पर ऊपर पहुंचा दीजिए, हमें निकालना भी मान कॉस का ही है, बराबर में है 11/3। साइन से साइन काट दो तो बेटा कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 11/3। 11/3 ऑप्शन नंबर आपके बी में है, 11/3 आपके ऑप्शन नंबर बी में है, 11/3 ऑप्शन नंबर आपके बी में है। बहुत बढ़िया बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। अभी कुछ ऐसे मान हैं बेटा, अभी कुछ ऐसे मान हैं जिनके मान हमको नहीं पता या हम नहीं समझ पा रहे, लेकिन उनके हमें मान आना चाहिए, उनके हमें मान आना चाहिए। चीज को आप अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लो। तो अब जो सवाल है वो अगला आपके सामने दिया हुआ है, जल्दी से आप इसे करें, जल्दी से आप इसे करें। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि देखो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं लेवल बढ़ता जा रहा है, यदि टेन थीटा बराबर 2 हो तो सेक थीटा इंटू साइन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है, ये आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जल्दी से बताओ भरत जाटा, लंबे समय के बाद आज से क्लास स्टार्ट हो पाई है। एमपी टेट वर्ग 2 जो मेंस का एग्जाम है 20 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, उसको लेकर हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ है इसको। तो जल्द से जल्द जो भी वर्ग 2 एमपी टेट का पेपर दे रहा है उसको क्लास को यहाँ पर लाइव देखते जाए। 5 यूनिट से स्टार्ट किया है, क्योंकि 1 से लेकर 4 यूनिट तक तो बिल्कुल वही है जो हम एसएससी वगैरह में पढ़ के आते हैं, वही है।
ये भी उसी में आता है, लेकिन यहाँ से हम स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पोर्शन थोड़ा सा दमदार है। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये जो 5-6 यूनिट है इसको हम अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ेंगे। चलो इसके बटे में कुछ नहीं है मेरे भाई, तो इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है। तो 10 क्या होता है हम यहाँ पर बना लेते हैं भैया, ये पाइथागोरस यहाँ पर लगाएंगे। 10 होता है लंब बटा आधार। लंब आपका 2 है, आधार आपका 1 है, तो कर्ण हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 और 1 5। बस यहाँ पर हमें ये चीज़ मिल गई। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे अब बात को समझो। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा आप अच्छे तरीके से जानते हैं मेरे भाई। सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार। सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार। तो सेक थीटा का मान है रूट के अंदर 5/1 इंटू साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। लंब ये है, कर्ण आपका ये है, ये आ गया, प्लस टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। टेन थीटा होता है लंब बटा आधार और स्क्वायर लगा है 2 का स्क्वायर, लंब आपका 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, माइनस कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है कर्ण बटा लंब। कोसेक थीटा क्या होता है मेरे भाई? कर्ण बटा लंब। कर्ण यहाँ पर रूट 5 है, लंब आपका 2 है। बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आप समझ सकते हैं आंसर कितना है। ये से ये कट जाएगा तो ये आएगा 2 प्लस ये आएगा 4/1 माइनस रूट, इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 है, तो आप एलसीएम यहाँ पर ले लो 2 एलसीएम आएगा, 1 से कटेगा 2 बार, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, 1 से कटेगा 2, 2 इंटू 4 करेंगे 8, 2 से 2 कट के हो जाएगा मेरे भाई 5। तो जाएगा 8 और 4 12, ये हो जाएगा जुड़ के 8 और 4 12 माइनस रूट 5/2। 8 और 4 12 माइनस रूट 5/2। इस सवाल का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। हम 0 से बढ़ रहे हैं, आगे की ओर जाएंगे, बहुत लेवल तक के सवाल आपको आएंगे, तो बस आप लोग रेडी रहो और रिवीजन अच्छे तरीके से करते रहो। ठीक है भैया। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छा सवाल यहाँ पर आया है कि यदि 5 tan थीटा माइनस 4 बराबर 0 है तो इसकी वैल्यू निकालना है। तो इसको एक काम कीजिएगा, इसको इधर लीजिए, इधर लेके आएंगे तो जाएगा tan थीटा बराबर 4, और तो ये गुणांक में जो यहाँ पर लिखा हुआ है 5, इसको भी हटा के मेरे भाई इसके बटे में यहाँ पर लाएंगे तो जाएगा लंब बटा आधार। ये हो जाएगा लंब बटा आधार। तो बस लंब बटा आधार, तो आप त्रिकोणमिति यहाँ पर लगाएं, लंब ये है, लंब ये है, आधार ये है, तो ये हो जाएगा कर्ण कितना आएगा? 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 25 41, रूट के अंदर आ जाएंगे 41। बस अब आप इसको सवाल को रख के सॉल्व कर लो, है ना। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो तो जाएगा 5, या एक काम कीजिएगा, मैंने आपको एक तरीका और बताया था, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, इससे भी आसान तरीका हमने यहाँ पर देखा था, बस आप इस तरह कर दीजिए। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी निकालेंगे? ये जाएगा 4/5। tan होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। tan थीटा होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। tan होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो जाएगा 4/5। जब आपका tan में दिया हुआ है सवाल, इस प्रकार के साइन कॉस में पूछा है, तो आप यहाँ पर कर सकते हो इस तरीके से, जल्दी हो जाएगा। साइन 4 कॉस 5, साइन 4 कॉस 5 रखो यहाँ पर, साइन की वैल्यू कॉस की 5 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5, 5 चौको 20, 20 15 यानी कि ऊपर आएगा 5, 5 चौको 20 और 10 30, 5 से काटो 1, 5 से कटेगा 6, 1/6, 1/6 मतलब ऑप्शन नंबर बी। 1/6 मतलब ऑप्शन नंबर बी, 1/6 मतलब ऑप्शन नंबर बी। अब थोड़े से आगे की ओर बढ़ते हैं। अब ये कुछ सवाल आपके फॉर्मूला बेस हैं, इनको भी हम अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ सकते हैं। 1-2 सवाल ही कराऊंगा, आपको फॉर्मूला आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक। और जब वर्ग 2 आप एमपी दे रहे हैं, वर्ग 2 दे रहे हैं, तो थोड़ा सा लेवल भी अच्छा आता है, तो आप इसको समझ भी लें। देखो साइन 45 टेबल हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, इसको दोबारा से आप टेबल को यहाँ पर समझो, दोबारा से टेबल को समझो, दोबारा से टेबल को समझो, दोबारा से आप इस टेबल को यहाँ पर समझो, दोबारा से आप इस टेबल को यहाँ पर समझो, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको समझो और अच्छे तरीके से इसको पढ़ो, ठीक। चलो
चलो एक आधी सवाल करेंगे, एक दो सवाल, इनको तो आप वैसे भी कर लेंगे जब मान पता है। साइन 45 का मान होता है 1/√2 इंटू कॉस 30। बेटा कॉस 30 का मान कितना होता है? बहुत बढ़िया, कॉस 30 का मान होगा 1/2। साइन 45 कॉस 45 सेम रहता है 1/√2 कॉस 30 साइन 30 कॉस 30 का मान कितना होता है मेरे भाई? बहुत सुंदर जवाब, आप लोग अच्छा कर रहे हैं। 3/√3/2 बस सॉल्व कर लीजिएगा। इसको आएगा 1/√2 प्लस ये जाएगा √3, ये जाएगा 2√2। नीचे समान है तो 2√2 नीचे आ जाएगा, ऊपर आएगा 1 + √3 1 + √3 बटा 2√2 1 + √3 बटा 2√2 1 + √3 बटा 2√2। चलो एक आध और देखो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखो साइन 60 कॉस 30, जो साइन 60 का मान है वही कॉस 30 का, जो कॉस 60 का मान है वही साइन 30 का मान है। खेल कथा में बस जल्दी से कर लो, यहाँ पर जल्दी से यहाँ पर करें। साइन 60 का मान है √3/2, वही आपका कॉस 30 का मान होगा √3/2। बहुत सुंदर। जो साइन 60 जो कॉस 60 का मान है 1/2, वही साइन 30 का मान 1/2 है। कर लो बस जल्दी से। √3 3 नीचे जाएगा 4 प्लस 1/2 दूनी 4, तो ऊपर आएगा ऐड करके 4 4 4 1 मतलब 1। ऑप्शन नंबर आपके सामने यहाँ पर कितना आ गया? 1। ऑप्शन नंबर कितना आ गया आपके सामने? यहाँ पर 1 आ गया। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, जैसे इसको आप करिएगा, यहाँ इसको करें जल्दी से सवाल। यहाँ पर मेरे भाई थीटा की वैल्यू पूछी है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू पूछिए, जल्दी से बताओ। देखो यहाँ पर थीटा, यहाँ पर बटा ही गुणांक में है, इसको इसके बटे में पहुंचाओ तो साइन थीटा आएगा, साइन थीटा/2 बराबर आएगा 1/2। साइन 30 बराबर आएगा 1/2। तो अब मुझे बताओ साइन में किसका मान होता है 1/2? ये भी हमें पता होना चाहिए कि साइन में किसका क्या मान होता है, ये भी हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। बहुत सुंदर। तो देखो आप यहाँ पर, मैं कमेंट भी बीच बीच में पढ़ते चलता हूँ। साइन थीटा/2 ये होता है यहाँ पर साइन 30, साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन से साइन कट जाएगा, 2 का गुणा 30 में होगा तो 30 दूनी 60, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी थीटा की वो आएगी यहाँ पर 60। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपकी यहाँ पर आएगा। चलो भाई और आगे क्यों बढ़ते हैं, इसको देखो यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू पूछी हुई है, जल्दी बताओ भैया। यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू पूछी है, जल्दी बताओ कौन इस सवाल का आंसर देने वाला है, जल्दी बोलो। चलो देखो ये गुणांक में लिखा है √3, इसको इसके अलावा इसके यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो साइन थीटा के बटे में लाइए आप कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस का गुणांक 1 इसके बटे में ले जाइए तो जाएगा 1/3। ये होता है यहाँ पर टेन थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है आपका टेन थीटा, और 1/√2 काय में होता है तो 1/√2 होता है टेन 30, इससे ये कट जाएगा तो टेन 30 का मान हो के निकल के आ जाएगा कि टेन 30 डिग्री है। कितना है भैया? टेन 30 डिग्री का मान आएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए है। निशांत का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। बच्चों का आंसर लगातार आता जा रहा है। चलो यहाँ पर निकालिए थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पर निकालिए आप थीटा की वैल्यू क्या है। देखो भैया इसको, तो थीटा के बराबर में तो चल रहा है साइन 45 1/2 कॉस 45 1/2 प्लस साइन 30,
साइन 30 होता है 1/2। साइन 30 भी कितना होता है बेटा? इधर चल रहा है आपका टेन थीटा 1/2 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 1/2/2, 2/2 मतलब 1, तो ये निकल के आएगा टेन थीटा बराबर 1। टेन 1 में किसका होता है? टेन 45। टेन से टेन कट जाएगा, थीटा बराबर कितना आएगा आपका? 45 डिग्री। थीटा बराबर आएगा 45 डिग्री। कितना आएगा थीटा की वैल्यू? 45 डिग्री आएगी। ठीक है, अब तो ये तो तुम निकालती रहोगे, ये आप निकालती रहोगे। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं इस टाइप्स के क्वेश्चन पे। इस टाइप्स का क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है। देखो बड़ा, ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है। साइन a प्लस बी, ठीक है। आप ये देखिए साइन में 1 किसका मान होता है? तो आप बोलेंगे सर साइन 90 का मान 1 होता है। यहाँ से काट दिए, साइन 1 की जगह रख दो साइन 90, साइन से साइन कट जाएगा, तो a प्लस बी बराबर कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। इसको आओ यहाँ लिखा है साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी, और साइन में 1/2 किसका होता है? साइन 30। साइन से साइन काट दो तो a माइनस बी बराबर आएगा आपका 30 डिग्री। बस अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ पर a और b के मान निकालना है। तो a प्लस बी बराबर 90 और a माइनस बी बराबर 30। आप यहाँ पर क्या करो, एक बार जोड़ के और एक बार घटा के भाग दो। 30 ये हो जाएगा 120, जुड़ के 2 से भाग, हमेशा भाग 2 से ही देना है। 60, इनको अंतर लेंगे तो जाएगा 60, 60 को 2 से काट देंगे तो जाएगा 30 डिग्री। यानी ए का मान 60 और बी का मान 60 और 30 कहाँ है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दिख रहा है डी। आगे बढ़ो, एक सवाल और देखो। ये दिया है 10, 10 में 1/2 किसका होता है? सीधा करो, a माइनस बी। 10 में 1/√3 किसका होता है? जल्दी बताओ बेटा, 10 में 1/√3 किसका होता है? तो आप बोलेंगे 10 30, बहुत सुंदर, 10 30, इससे ये कट जाएगा तो a माइनस बी बराबर आएगा 30 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ो। इसमें 10 में कितने का होता है ये? तो आप बोलेंगे सर a प्लस बी √3 10 60 का मान होता है। √3 10 60, 10 से 10 कट जाएगा, ये आएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो a प्लस बी 60 और a माइनस बी 30। बस यहाँ पर निकाल लो a और b की वैल्यू। एक बार घटा के 2 से भाग और एक बार जोड़ के 2 से भाग। ये हो जाएगा 90, 90 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 45 डिग्री, हो जाएगा 30, 30 का आधा करेंगे तो बेटा हो जाएगा 15 डिग्री। ये आपका ध्यान करना बहुत ही। 45 और 15, 45 15 ऑप्शन नंबर बी। 45 15 ऑप्शन नंबर बी। पैंतालीस 15 ऑप्शन नंबर बी। तो आज हमने बेसिक सी चीज समझी और समझने के साथ हमने बेसिक सी चीजों को जाना है मेरे भाई। ठीक है, कल जो हम क्लास पढ़ेंगे वो लेवल की पढ़ेंगे, इसमें क्वेश्चन बहुत डिफरेंट तरीके के आएंगे। तो कल फिर ठीक क्लास के लिए रेडी रहना, तैयार रहना क्लास पढ़ने के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू, बाय, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में।